नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ऑलरेडी आपको वीडियोस देना मैं शुरू करने वाला हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि सूर्य का भ्रमण हो रहा है तुला में 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, और 17 नवंबर तक सूर्य जो है वो तुला में लिब्रा में रहेंगे। तो सूर्य जो है वो 18 अक्टूबर से 17 नवंबर एवरी मंथ वो ट्रांजिट करते हैं। तुला जो है वो सूर्य की नीच राशि है, ठीक है। सबके लिए मैं उसका एक वीडियो बना रहा हूँ। एक तो नीच के सूर्य जो है वो क्या फल दे रहे हैं, क्यों अच्छा फल क्यों देंगे, अक्टूबर की पहले बात करेंगे। एक ब्रीफ मैं दे रहा हूँ अभी आपको कि सूर्य और शुक्र का यहाँ परिवर्तन होने वाला है। अब 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से आपका शुक्र जो है वो सिंह में जाएगा, जहाँ आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है वहाँ पर 3 अक्टूबर से। और 18 अक्टूबर को सूर्य जो है वो जा रहे हैं तुला में, जो शुक्र का घर है। दोनों एक दूसरे के घर में जा रहे हैं। अब परिवर्तन योग पे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि 18 अक्टूबर से ये सूर्य जो तुला में जा रहा है वो नीच राशि में जा रहा है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी भी राशि के लिए, किसी भी लग्न के लिए सूर्य नीच में जाए, नीच राशि में तुला में, उनके लिए अच्छा नहीं है। और ये एक संयोग हो रहा है कि शुक्र उससे पहले 3 अक्टूबर को आकर 2 नवंबर तक, 2 नवंबर तक वो यहाँ पर रहने वाला है आपके सिंह में, 5 नंबर जो आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ पर। तो सूर्य के घर में शुक्र ऑलरेडी आ गया है और शुक्र के घर में सूर्य 18 अक्टूबर को आ रहा है। तो जैसे ये होगा, सूर्य का नीचभंग राजयोग होगा एक चीज़, और सूर्य और शुक्र एक दूसरे के घर में है, परिवर्तन योग होगा। मैं मंथली वीडियोस में भी ये बता रहा हूँ, तो उसका फल आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन वो तो मैंने अक्टूबर मंथ में बताया, नवंबर में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि मिड ऑफ अक्टूबर से उसके इफ़ेक्ट नवंबर के लिए मैं बताने जाऊँगा, तो उससे पहले आपको तकलीफ़ या प्रॉब्लम्स या उसके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है वो पता होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सूर्य उच्च स्थिति मतलब नीच भंग राजयोग में रहेगा। नीच का होते हुए भी उसका नीचत्व भंग होगा, राजयोग का फल देगा, परिवर्तन योग में है। जैसे ही शुक्र चला जाएगा सिंह में से कन्या में, और आपके लिए वो सूर्य जो नीच भंग राजयोग कर रहा है, जो कि परिवर्तन योग में आपको राजयोग का शुभ फल दे रहा है किसी भी राशि और लग्न के लिए, वो 2 नवंबर के बाद से अच्छा फल नहीं देगा। तो क्या होगा? तो देखिए, कुंडली में एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। कुंडली आपको पता होगी, मैं ज़रा ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका चार्ट है, सपोज़, सॉरी मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो है आपका चार्ट जो है उसमें सपोज़ ये मेष 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मैंने थोड़ा चेंज किया आपको समझ में आया इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं वो सूर्य के नीच के जो फल होंगे, यानी कि तुला में जब सूर्य चलेगा तो मेष वालों के लिए क्या रहेगा और बाकी सब के लिए भी हम इसी में बात कर लेते हैं, एक ब्रीफ आपको पता हो। तो ये हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर के बाद, जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएगा, ठीक है। शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा 2 नवंबर में सिंह में से, यहाँ पर ये 5 नंबर है सिंह, यहाँ से कन्या में आ जाएगा, परिवर्तन चला जाएगा मेष वालों के लिए। तो तुला में सूर्य अकेला रह जाएगा। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम है, तो उसमें अचानक से नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ तुला में सूर्य, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पार्टनरशिप संभाल के कीजिएगा, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ मेष वालों के लिए, ये मेष राशि और लग्न दोनों के लिए है, ठीक है। डोंट आस्क भाई कमेंट्स में कि मैं राशि से देखूं या लग्न से। मैं क्लैरिटी हर वीडियो में करता हूँ। यहाँ पर कहूँगा कि आप राशि से भी देखिए, लग्न से भी देखिए। आपके सूर्य नीच का फल कभी भी दे सकता है, कहीं भी। तो जो राशि के हिसाब से समझे, सपोज़ आपका यहाँ पर लग्न है
और राशि आपकी कोई और है तो वहाँ से भी समझिएगा। सो ओवरऑल आपको ये समझना है। अब यहाँ पर आपको ये पार्टनरशिप नई कोई आ रही है, आप नई पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगे। सो डोंट डू दैट, समझे। पार्टनरशिप, अच्छा ये सूर्य कब तक रहने वाले हैं, तो ये 17 नवंबर तक रहेंगे, ठीक है, 17 नवंबर। तो 17 नवंबर तक आपको कोई बड़ा काम करना नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर की हेल्थ के हिसाब से, अगर आपके पार्टनर्स पुराने हैं, अच्छे रिलेशन हैं, तो उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना हो, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके लाइफ पार्टनर जो है उनकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट ना हो, उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, रेमेडीज़ क्या है, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य की पूजा कीजिए, और सूर्य की आप जो भी उपासना पूजा कर सकते हैं वो कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2 नंबर राशि और लग्न के लिए, वृषभ। सो 2 नंबर के लिए क्या होगा, सूर्य 7 नंबर, देखिए सूर्य 7 नंबर जहाँ है, कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा एक वीडियो वो देख लीजिए, मैंने हज़ारों वीडियो बनाए। अभी मैं ये 1200 की सीरीज़ चल रही है, 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ है। लोग मुझे पूछते हैं कि आप कुंडली सिखाइए या ऑनलाइन कोचिंग दीजिए मुझे। आप सीख लीजिए, आपके लिए मैंने रखा हुआ है। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब है, उसमें सब दिखाया है, मैंने सिखाया है आपको। कुंडली के ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, कुंडली के स्थान क्या है, सब कुछ, दशाएं, गुरु राहु चांडाल योग, शनि विषयुति चंद्र के साथ ग्रहण योग, सारी चीज़ें उसमें भरी पड़ी हुई है। आप चिराग एस्ट्रोलॉजी पे कुछ भी जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो चिराग एस्ट्रोलॉजी में आप 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप वो कंप्लीट करने के लिए जाएंगे, मज़ा आएगा आपको, एक एक चीज़ बारीकी से पता चलेगी। सो यहाँ पर हम वृषभ के लिए बात करेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 नंबर आपके लिए यहाँ पर है। तो आपके लिए क्या होगा वृषभ वालों, ये राशि और लग्न दोनों के लिए है। छठे भाव में नीच का सूर्य 2 नवंबर के बाद, अब तक जो राजयोग कर रहा था उसका फल आपको मिलेगा, जो राजयोग का फल है वो मिल जाएगा। लेकिन जो नहीं है ख़त्म हो गया राजयोग, उसके बाद क्या होगा, तो आपके लिए ये 2 नवंबर से ये जॉब, रोग, ऋण, शत्रु है। जॉब में आपको कोई एक्शन रिएक्शन में पड़ना नहीं है, किसी के लिए कुछ आपको कोई भी मतलब चीज़ में आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आपका रिएक्शन नहीं आना चाहिए। जॉब बड़े प्यार से भगवान का नाम लेके 2 नवंबर से 17 नवंबर तक के जो दिन हैं, ऑलमोस्ट 16 डेज़ जो हैं, वो आप शांति से निकालिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शत्रु आपके सामने आएंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे। वैसे भी आपका केतु यहाँ से निकला है, आप स्ट्रेस से निकले हैं 30 अक्टूबर के बाद, तो थोड़ा ये समय संभाल लीजिएगा। और सूर्य यहाँ आ रहे हैं, तो ये अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि अरे केतु गया अब सूर्य आया, लेकिन वो आया है भाई, मैं क्या करूँ, वो आ रहे हैं तो वो आपके हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं उसके प्रति जो भी ध्यान रखना है वो बात बताऊँ। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। रेमेडीज़ में मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, कोई और कुछ नहीं। तो सूर्य को आपको प्रार्थना करना है, पूजा करना है। और शुक्र के घर में है, थोड़ा लोन कर्ज का स्थान है, मत लीजिएगा। कम से कम 17 नवंबर तक आप कोई लोन या कर्ज मत लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या बिना वजह का मत लीजिएगा, अब कि भाई ज़रूरत नहीं है, अरे वो रिपेयर कर दूँ, वो घर में रिनोवेशन कर दूँ, या घर में कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, कुछ मत कीजिए। शत्रु आपके सामने आए, प्रणाम कीजिएगा, पता चला कि आप शत्रु हैं, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। बाकी रिएक्शन, लड़ाई कुछ करना नहीं है। नेगेटिव थॉट्स जो है ना आपके, वो बढ़ेंगे, आपके लिए बढ़ेंगे, आपके वर्क प्लेस पे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये रोग भाव है, तो यहाँ पर इनर पावर जो है, कॉन्फिडेंस है, वो कम होगा। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य जो है ना वो आपका पंचम चतुर्थ भाव का मालिक है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, तो वो हार्ट का स्थान है, वो आत्मा का कारक है। सूर्य नीच राशि में जा रहा है, ये समय में आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। सबसे बड़ी रेमेडी, गायत्री मंत्र कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। और शुक्र के दोनों, आपका लग्नेश भी शुक्र है, ये स्थान भी शुक्र का है, जिसमें तो शुक्र यहाँ ट्रांजिट करने वाला है, यहाँ से यहाँ, तो ये नीच राशि में जाएगा। वैसे नीच भंग राजयोग का फल मिल रहा है उसको बुध के साथ, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो है सूर्य, वो 2 नवंबर से अकेला है, यहाँ बहुत खतरनाक रिजल्ट्स मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मिथुन के लिए। तो मिथुन वालों के लिए ये यहाँ पर आएगा 3 4 5 6 7,
ये 7 नंबर यहाँ जाएगा। तो पंचम भाव में संतान के स्थान में 2 नवंबर से 17 अक्टूबर ध्यान रखना है। संतानों के लिए नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, संतानों की हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। जिन्होंने संतान प्लानिंग कर रही है वो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे, जिन्होंने कंसीव किया हुआ है ध्यान दे, जिनके संतानों को स्कूल में प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा प्यार से सम्मान से थोड़ा रुके रहिए, उसमें कोई रिएक्शन मत दीजिए। स्कूल चेंज करनी है, अरे नहीं मज़ा आ रहा है, कुछ मत कीजिए, उनको घर छुट्टी पे भेज दीजिए, लेकिन स्कूल का कोई चीज़ हो उसमें स्ट्रेस मत लीजिए और उनको रिलैक्स रखिए। संतानों को छोटे हैं तो स्कूल नहीं जाएंगे चलेगा, लेकिन यहाँ आपको कुछ ज़्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, रिएक्शन नहीं देने हैं। आपका पंचम भाव है, सूर्य वहाँ आ रहा है, पढ़ाई में ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा। ये 2 नवंबर से 17 नवंबर मिथुन लग्न और राशि दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। फिर आएगा आपका यहाँ पर प्रेम का स्थान है, प्रेम भग योग भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके लिए ये सूर्य जो है स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। 2 नवंबर से 17 नवंबर ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में लॉस करा सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरी चीज़ आपके लिए जो मैंने कही कि आपके संतानों के लिए किसी भी रूप में बड़े निर्णय ना ले, वो जॉब में हो, बिज़नेस में हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी कर रहे हो, उनके निर्णय ये समय में नहीं होने चाहिए बड़े, ठीक है। उसके बाद हम कर्क की बात करेंगे तो कर्क यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। जो 4 नंबर है वो कर्क लग्न और राशि है, उनके लिए हम बात करेंगे तो सूर्य यहाँ आएगा। सो 4, 5, 6, 7 सुख भाव, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता। डोंट डू दैट एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, रुके रहिए। केतु ऑलरेडी वहाँ था, मैंने मना किया हुआ है। सूर्य आ रहा है तो थोड़ी देर और रुक जाइए, क्योंकि सूर्य आपको कहीं गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा, या आप अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी चीज़ें सस्ते दाम में दे देंगे, गलत प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेंगे ज़्यादा दाम में। ये सारा ना हो। 2 नवंबर से देखिए केतु जा रहा है, 2 नवंबर तक आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, लेकिन सूर्य जब अकेला हो जाए, शुक्र का ट्रांजिट 2 नवंबर को हो रहा है, उसके बाद मत कीजिएगा। ये सुख भाव है। आपकी माता के लिए ध्यान रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, माता के साथ जुड़े रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आपका दिल, आपके जो इमोशंस है उसको कंट्रोल में रखिएगा। 2 नवंबर से 17 नवंबर तक आपको अपने आप को बहुत इमोशनली कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लॉस करेंगे। कर्क लग्न और राशि वाले ध्यान रहे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह वालों के लिए। तो सिंह लग्न और राशि के लिए केतु, ये जो सूर्य है वो 3rd हाउस में आ जाएगा। 2 नवंबर से 17 नवंबर उनके लिए अगर बात करें तो साहस पराक्रम का भाव है। अब तक वही स्थान राजयोग में था, लेकिन 2 नवंबर के बाद वो राजयोग खत्म हो रहा है, नीचभंग राजयोग भी खत्म हो रहा है, परिवर्तन योग भी खत्म हो रहा है। 2 नवंबर से 17 नवंबर में आपको साहस नहीं करने हैं, कोई बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, उनको भी नहीं करवाने हैं। आपको पब्लिक रिलेशन में है, आप मीडिया में हैं, आप बड़े इंडस्ट्री में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, चाहे फिल्मों में है या किसी भी फील्ड में है, आर्ट के क्षेत्र में है, आपको कोई रिएक्शन नहीं देने हैं। बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं है, वरना आप फंसेंगे, आपको लॉस होगा, तकलीफ़ होगी। बड़े कोई साहस नहीं करने हैं। 2nd हाउस आपका कन्या है और 1st हाउस आपका कुंडली का मालिक जो है वो यहाँ पर नीच राशि में है और शुरू में वो राजयोग कर रहा है। 2 नवंबर से जो राजयोग का फल मिलेगा वो अच्छा है, उसका मिल जाएगा लंबे अरसे तक, लेकिन इसके बाद जो ये फल मिलेगा वो भी लंबे अरसे तक नेगेटिव मिलेगा। तो 2 नवंबर से 17 नवंबर आपको कुछ नहीं करना है, लग्नेश है, मन शांत रखना है। आपके थॉट में अग्रेशन रहेगा, क्योंकि ये सूर्य है, उसकी पावर बहुत ज़बरदस्त होती है और आप तो सिंह वाले हैं, तो आप शेर की तरह बहुत कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ना कर दे, वो ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। सूर्य की पूजा अर्चना कीजिएगा, शांत मन रखिएगा, उसके लिए प्राणायाम, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। कन्या वालों के लिए ये चीज़ यहाँ पर होगी, 2nd हाउस। सो आपका परिवार है, आपका बहुत बड़ा स्थान है ये वाणी का, और बहुत बड़ा धन संचय का और परिवार का, जिसमें आपके चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन सब है, माता पिता, सास ससुर, फैमिली, आपकी शादी, सब कुछ, मतलब शादी की हुई है तो हस्बैंड वाइफ जो भी हैं सब परिवारजनों के साथ
2 नवंबर से 17 नवंबर उलझना नहीं है, कोई एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, परिवार से दूर जाने के नहीं निर्णय लेने हैं, गुस्से में नहीं लेने हैं, अग्रेशन। सूर्य यहाँ आपके मन को आप आग की तरह बरसेंगे लोगों पे। डोंट डू दैट, अदरवाइज़ पछताएंगे, मज़ा नहीं आएगा। सो सूर्य आपको परेशान कर देगा, सो ध्यान रखिएगा। और ये सूर्य आपके वाणी को भी जलाएगा, आपकी वाणी लोगों को जलाएगी। सो यहाँ 2 नवंबर से 17 नवंबर आपको अपने निर्णयों में परिवारजनों के साथ, इवन आपके सेविंग्स जो हैं वो भी जल्दबाजी में, गुस्से में या किसी पर ट्रस्ट रख के बिना वजह के खर्च नहीं करने उठा के, और है तो सही दिशा में रखना है तो 2-4 लोगों की राय लीजिए, और जहाँ पड़े हैं उसको तो हिलाइए ही मत। 2 नवंबर से पहले इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छा है, राजयोग है। उसके बाद 17 के बाद कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपके लिए है। अब तुला की बात करते हैं। तुला वालों के लिए तो आप ही की राशि में, आप ही के लग्न में ये आ रहे हैं सूर्य राजयोग करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, 2 नवंबर से 17 नवंबर तो आपके लिए परेशानी क्रिएट हो रही है। डोंट फॉरगेट कि आपका माइंड है, आपका फर्स्ट हाउस आपके थॉट्स है। सूर्य यहाँ परेशान कर देंगे आपको 2 नवंबर के बाद। कोई निर्णय मत लीजिएगा, आपका माइंड बहुत कुछ सोचेगा, नेगेटिव ही होगा। आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो नेगेटिव हो सकते हैं, आपके डिसीजन नेगेटिव हो सकते हैं। और आपका लक्ष्मी भाव का मालिक है, जॉब मत छोड़िएगा, इन सोर्स ऑफ इनकम मत छोड़िएगा, परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सो सूर्य यहाँ नीच का फल दे रहा है लग्न भाव में, लक्ष्मी भाव का मालिक होकर। सूर्य की वजह से आप 2 नवंबर से हम बात करें, 2 नवंबर से 17 नवंबर, आधा महीना है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बस ये रेमेडी है, सूर्य की पूजा कीजिएगा, अर्चना कीजिएगा, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं उनकी कीजिएगा, ज़्यादा कीजिएगा। सो ये ज़रूरी है। सो यहाँ से आगे वाला जो है वृश्चिक से, वो मैं सेकंड पार्ट में बनाता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।